नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। सोशल मीडिया पर हंगामा के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने युवकों को तिलचट्टा और परजीवी बताने वाले बयान पर आज सफाई दी। सफाई में उन्होंने कहा कि उन्होंने युवकों पर यह टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि उन लोगों पर की थी जो फर्जी डिग्री के बूते पर वकालत में या अन्य किसी पेशा में घुस जाते हैं, मीडिया में घुस जाते हैं और दूसरे लोगों पर हमला करते हैं। अब ये बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अपनी ही बात पर सफाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर उनका निशाना फर्जी डिग्री वाले युवक थे या वो सब लोग थे जो अदालतों में या सोशल मीडिया में या मीडिया में या और जगह पर पहुंच गए हैं और अपने जो बयान हैं उनसे या अपनी कार्रवाई से परेशान करते हैं लोगों को, ख़ास तौर पे वो लोग जो सत्ता में हैं उनको, तो खुद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जो हैं वो फर्जी डिग्री की जांच क्यों नहीं करवाते और जांच करवा करके वो इनको सज़ा क्यों नहीं दिलवाते हैं। यहाँ पर मैं एक बात सिर्फ बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो सुओ मोटो किसी भी मामले की सुनवाई करे और उस पर किसी भी तरह की जांच का आदेश दे सके। ख़ास तौर पे जो सीबीआई है उसको या तो केंद्र सरकार से आदेश मिलने पर वो कार्रवाई करते हैं या फिर कोर्ट से। तो यहाँ सीबीआई को अगर कोई जांच करनी है, जैसा कि कल के बयान में मुख्य न्यायाधीश ने कहा था, तो फिर उसको आदेश वो क्यों नहीं देते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको समझना होगा। फर्जी डिग्री वालों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, उसकी जांच का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे नहीं आ रहा है। बल्कि कल जो उन्होंने बयान दिया उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी घेर लिया। उन्होंने कहा कि अदालतों में जो फर्जी वकील हैं उसकी जांच बार काउंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि बार काउंसिल के साथ तो इनकी मिलीभगत है। अब सवाल ये उठता है कि बार काउंसिल नहीं कर सकता है, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देकर तो देखें कि वो करते हैं या नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को तो ये अधिकार है कि वो बार काउंसिल को भी आदेश दे सके, तो उसको भी आदेश नहीं दिया, सीबीआई को भी आदेश नहीं दिया। तो फिर जब वो कह रहे हैं कि फर्जी वकील हैं या फर्जी मीडिया में फर्जी डिग्री वाले लोग हैं या सोशल मीडिया पर फर्जी डिग्री वाले लोग हैं जो कि लोगों की आलोचना करते हैं, सरकार और बड़े पदों पर बैठे लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर देते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं वो। इस सवाल का जवाब अपनी सफाई में भी जस्टिस सूर्यकांत ने नहीं दी है। चलिए जरा विस्तार के साथ देखते हैं कि बयान में उन्होंने क्या कहा है, मतलब सफाई में उन्होंने क्या कहा है। तो एक बार फिर से मैं थोड़ा शुरू से चलता हूँ। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने तिलचट्टा और परजीवी यानी पैरासाइट वाले अपने बयान पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने उनकी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने इसे देश के युवाओं की आलोचना के रूप में चित्रित किया, यानी मीडिया ने चित्रित किया, जो पूरी तरह से आधारहीन है। सीजीआई ने स्पष्ट किया कि उन्होंने नकली और बोगस डिग्रियों की मदद से वकालत या मीडिया या सोशल मीडिया और अन्य पेशों में घुसपैठ करने वालों की आलोचना की थी। उन्होंने ऐसे लोगों को परजीवी यानी पैरासाइट बताया था। सीजीआई ने कहा, मैं दुखी हूं कि मीडिया के एक वर्ग ने कल एक केस की सुनवाई के दौरान मेरी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से कोट किया। वह पूरी तरह से आधारहीन है। मैंने देश के युवाओं की आलोचना नहीं की थी। ये जो बात कही गई है वो गलत है। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि वो देश के युवाओं पर गर्व करते हैं और उन्हें विकसित भारत का स्तंभ मानते हैं। अब यहाँ पर एक और बात है
कि विकसित भारत जो है वो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नारा है और इसके ज़रिए वो राजनीति में कई सारी बातें उठाते रहते हैं। अब चीफ जस्टिस के बयान में इस बात के आने का क्या मतलब है? खैर, सीजेआई ने कहा केवल हमारे वर्तमान और भविष्य के मानव संसाधन हैं युवा और मैं उन पर गर्व करता हूं, बल्कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय युवा जो है मेरे प्रति बहुत सम्मान और आदर रखते हैं और मैं भी उन्हें विकसित भारत के स्तंभ के रूप में देखता हूं। ये अगेन बीजेपी का नारा विकसित भारत, उसको दोहराया गया है। क्यों दोहराया गया? आखिरकार चीफ जस्टिस के बयान में इस तरह की बातें क्यों आनी चाहिए? इसका जवाब जो है इस बयान में नहीं आया। अब ये विवाद कैसे उठा था? ये विवाद जो है शुक्रवार को उठा। सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट ने एक याचिका दायर की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि उनको सीनियर एडवोकेट जो है वो बना दिया जाए। बहरहाल जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता वकील की आक्रामक तरीके से पद नाम मांगने की कोशिश पर भी नाराज़गी जताई। उसके फेसबुक के इस्तेमाल पर की गई भाषा पर भी सवाल उठाए। बेंच ने ये याचिकाकर्ता वकील से कहा कि पूरी दुनिया सीनियर एडवोकेट बनने के योग्य हो सकती है, लेकिन कम से कम आप नहीं हैं। ये भी एक बात है कि अगर कोई पिटीशन लेकर जाता है तो क्या उसके फेसबुक पर की गई कुछ टिप्पणियों के आधार पर उसके अधिकार का खंडन किया जा सकता है और उसको कहा जा सकता है कि आप कभी भी सीनियर एडवोकेट नहीं बन सकते हैं? ये बातें हैं क्या? बहरहाल उन्होंने कहा कि ये पदनाम अगर किसी कोर्ट ने उनको दे भी दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देगा। अब जस्टिस सूर्यकांत ने कल ये भी कहा था, यानी शुक्रवार को, कि मैं किसी मामले का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सीबीआई 30,000 के अधिकांश दिल्ली वालों लोगों की जो एलएलबी की डिग्री है उसकी जांच करे, जो फेसबुक और अन्य जगहों पर वो डाल रहे हैं इसकी भी जांच की जाए। अब मैं यही सवाल फिर से उठाना चाहता हूँ कि क्या सीजेआई को किसी से अनुमति लेनी है सीबीआई जांच का आदेश देने में? अगर वो एलएलबी की डिग्री की जांच करना चाहते हैं तो ये तो बहुत उचित बात है, लेकिन वो अगर फेसबुक पर कुछ टिप्पणी करने वाले लोगों के फेसबुक अकाउंट की जांच करना चाहते हैं तो ये गंभीर बात है। क्या आप मीडिया की स्वतंत्रता में भरोसा नहीं करते? क्या आप सोशल मीडिया की स्वतंत्रता में भरोसा नहीं करते? अगर किसी ने कुछ लिखा है और आपत्तिजनक है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई अवमानना है, अपमान है, तो उस पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन वकीलों के फेसबुक अकाउंट का जनरल जांच कराना ये किसी भी तरह से एक स्वतंत्र देश में अस्वीकार्य हो सकता है, ये मान्य नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो लोग ये सब कर रहे हैं, मतलब एक इशारा था कि फेसबुक में जो लोग लिख रहे हैं उनकी डिग्री की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह है, तो जांच करा लीजिए ना, एक आदेश दीजिए सीबीआई को। एक बात और है कि आप सुओ मोटो इस केस को ले सकते हैं और जांच का आदेश भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने एक और टिप्पणी की कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इस मामले में कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि वे वकीलों के साथ पूरी तरह से मिली भगत में है। अब उन्होंने कहा कि शायद सीबीआई को ही कुछ करना पड़ेगा। भाई, आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई आदेश दिया क्या जिसका पालन नहीं हुआ? और फिर भी आपने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मिली भगत है, वो जांच नहीं करेंगे। बहरहाल ये जो पूरा मामला है वो सोशल मीडिया पर जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अनेक लोगों ने इस पर
टिप्पणी दी है जिसमें आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और दूसरी तरह के एक्टिविस्ट भी हैं, और सीजीआई ने यह भी कहा था कि इस तरह के लोग याचिकाएं दायर करने लगते हैं और आप लोग उनकी याचिकाओं को लेकर के कोर्ट के सामने आ जाते हैं। इसको भी उन्होंने गंभीर माना। अब इस बयान पर कई प्रमुख लोगों के बयान आए हैं, जिसमें आरजेडी सांसद मनोज झा ने देश के युवकों की तरफ से एक खुला पत्र सीजेआई को भेज दिया है। एनसीपी शरद पवार के नेता और विधायक रोहित पवार ने कहा कि भारत के सीजेआई सूर्यकांत को बेरोजगार युवकों की तुलना परजीवियों और तिलचट्टों से नहीं करनी चाहिए थी, यह अस्वीकार्य है और इसकी आलोचना करनी ही चाहिए। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि ये सब जो है आलोचना और सवाल उठाने के प्रति असहनशीलता का प्रतिबिंब है। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आवाज़ उठाने वाले, कठिन सवाल पूछने वाले और व्यवस्थागत खामियों को उजागर करने वाले युवा या आरटीआई कार्यकर्ता तिलचट्टे कहलाते हैं। सचमुच माननीय न्यायाधीश जी, क्या हमारी लोकतंत्र इस स्थिति में आ गई है? सचमुच पता नहीं कि जस्टिस कृष्णा अय्यर होते तो इस पर क्या टिप्पणी करते, क्या कहते। एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने एक्स पर लिखा कि माननीय जज महोदय, प्रश्न पूछने का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता को जवाबदेह ठहराने वाले नागरिक व्यवस्था पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे सुदृढ़ बनाए रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चीफ जस्टिस के लिए मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई और अन्य कार्यकर्ताओं के लिए जो एक तरह से लोकतंत्र के प्रहरी हैं, उन्हें परजीवी और तिलचट्टा कहना उचित नहीं है। अब इसी तरह से एक पूर्व ब्यूरोक्रेट आशीष जोशी ने एक्स पर ही लिखा कि बेहद निराशाजनक बयान है। कोई भारत के नागरिकों को परजीवी कैसे कह सकता है? उन महोदय को भारत के नागरिकों यानी हम जनता पर विश्वास नहीं है, उन्हें हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। भारत के संविधान के ऊपर कोई नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार चलने वाले लोकतांत्रिक देश में कोई इतना शक्तिशाली नहीं है कि कुछ भी कहकर बच जाए। तो ये थी कुछ लोगों की टिप्पणियाँ, और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बयान दिए। शांति भूषण जी ने भी बयान दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। उन्होंने भी इस बयान पर निराशा जाहिर की। लेकिन आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप बेहतर ढंग से प्रोग्राम देख सकें। आप हमारे प्रोग्राम्स को लाइक कीजिए और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन आपको बेहतर विश्लेषण देखने को मिल सके। इसके साथ साथ अगर संभव हो तो सत्य हिंदी में जो एक सदस्यता का अभियान चल रहा है उससे भी जुड़ जाइए, इससे हमारी मदद हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.